नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। मित्रों, आप में से जिस व्यक्ति को भी मुझसे अपनी कुंडली के विषय में कुछ पूछना हो तो वो अपनी जन्म की डिटेल इस समय डाले और साथ ही साथ अपना एक प्रश्न भी डाले जो उसको पूछना चाह रहा है। तो अपनी जन्म की डिटेल और एक प्रश्न जब वो मुझसे करेगा तो मैं इसी लाइव कार्यक्रम में उसका जवाब दूंगा। तो बहुत दिनों से लोग कह रहे थे, दरअसल शनिवार और इतवार को मेरा लाइव आता था, मगर थोड़ा सा इतवार के दिन, संडे के दिन क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी व्यस्तताएँ भी होती हैं। इसलिए मैंने अब आज से ये बनाया कि फ्राइडे और सैटरडे मैं आप लोगों के सामने लाइव आया करूँगा और उस दरमियान आप लोग अपने प्रश्नों को मुझसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको सिंपल अपनी कुंडली की डिटेल इस कार्यक्रम में डालनी है और अपनी जो भी आपका प्रश्न है वो आप मेरे से सीधे कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और इस समय उसका जो असर हुआ है लोगों की नौकरियों में हुआ है। कभी लोगों की नौकरी चली गई और रोजगार भी अभी पूरी तरह नहीं खुल पाए। पूरी इंडस्ट्री अभी पूरी तरह ओपन नहीं हो पाई है। खुली है मगर बहुत सी इंडस्ट्रीज अभी शिथिल पड़ी हुई। हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है, उलझन है, परेशानी है, शादी ब्याह नहीं हो रही है। अब इस समय सहालत भी नहीं हो रही है अगर, क्योंकि जब शादी ब्याह की बात आती है तो फिर ये होता है कि शादी जो है वो 500 लोगों की गैदरिंग, मतलब 50 लोगों की गैदरिंग में इस समय शादी कैसे संभव है। तो अब ज्योतिष का और आप लोगों को भी बहुत होता है, हर व्यक्ति चाहता है, विवाह की बात चाहता है, वो शादी करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एक सभी के अंदर एक परेशानी चल रही है कि वो कब उसके घर में शादी होगी, कब उसके मांगलिक काम शुरू होंगे, कब उनके घरों में शहनाइयाँ बजेंगी, कब खुशियाँ आएंगी, कब हम फिर से इकट्ठा होंगे, कब पार्टियाँ होंगी, कब वो रौनक होगी। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्रश्न हैं। 2020 हमको क्या देकर गया ये आप सभी जानते हैं। तो मित्रों, आप अपने प्रश्न मेरे को भेजना शुरू करें। मैं आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो भी प्रश्न आपके अंदर हो, जिज्ञासाएँ हों, आप अपनी बर्थ डिटेल डाल के आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालें और उसके बाद अपना प्रश्न मेरे को लाइव में पूछें तो मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मित्रों। ये अगस्त का जो महीना था ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। मतलब ज्योतिषीय परिवर्तन की दृष्टिकोण से, जो ज्योतिष के हिसाब से एक परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से अगस्त का महीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। और इस महीने में कई तरीके के चेंजेस जो हैं वो ग्रहों के हुए हैं और अभी जो चेंज हुए हैं वो भी बहुत ही बड़े चेंज हुए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा होगा और आप उस चीज़ को देख भी रहे होंगे, अनुभव भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछले अभी वीडियो रिकॉर्ड कराया था, लाइव नहीं कराया, वीडियो रिकॉर्ड कराया। सूर्य ग्रह का परिवर्तन हुआ। खैर, सूर्य ग्रह तो हर महीने परिवर्तित होता ही है। आप जानते हैं कि 15 या 16 तारीख में सूर्य ग्रह परिवर्तित हो जाता है, अपना स्थान बदल देता है। तो अब सूर्य ग्रह का परिवर्तन जो हुआ वो तो हुआ, मगर सूर्य ग्रह का परिवर्तन हुआ किस राशि में? अपनी स्वग्रही राशि, सिंह राशि में। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है क्योंकि ये साल भर में कहीं जाकर सूर्य ग्रह एक ही बार ऐसा होता है, एक महीना, जब अपनी स्वग्रही राशि में पहुँचता है वर्ष में। इसी तरह मंगल का परिवर्तन हुआ। मंगल का परिवर्तन भी कहाँ हुआ? अपनी स्वग्रही मेष राशि में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रही कि अगस्त के महीने में दो बड़े परिवर्तन हुए। सूर्य का परिवर्तन हो गया, मंगल का परिवर्तन हो गया, बुध का परिवर्तन हो गया और बाकी जो छोटे छोटे ग्रह जैसे चंद्रमा, इनका तो परिवर्तन चलता ही रहता है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शनि और बृहस्पति और राहु और केतु ये काफ़ी लंबे अंतराल में चेंज होते हैं, अपना स्थान बहुत लंबे अंतराल में लगाते हैं। तो पीछे के 4 ग्रह आप मान के चलिए, अभी वर्तमान की स्थिति जो है उसमें सूर्य ग्रह आपका सिंह राशि में
मंगल ग्रह मेष राशि में, शनि ग्रह मकर राशि अपनी सौगरही राशि में, बृहस्पति ग्रह अपनी धनु राशि सौगरही राशि में, तो एक इतना बढ़िया, इतना महत्वपूर्ण योग बन गया है मित्रों कि ये एक महत्वपूर्ण योग लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। मैं देख रहा हूँ अधिकांश जगहों पर कि इस परिवर्तन का असर दिखाई पड़ रहा है। मैंने खुद अपने निजी जीवन पर भी अनुभव किया कि इस परिवर्तन का असर मुझे दिखना शुरू हुआ। तो आप लोग भी देख रहे होंगे, जिज्ञासाएं हो रहे होंगी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रश्न करें और आप मुझसे जानकारी प्राप्त करें। अगर इस परिवर्तन पर कुछ आपको लग रहा हो या कुछ भी आपके जीवन में और समस्या चल रही हो तो आप अपनी डिटेल तुरंत का तुरंत डालिए मित्रों, और मुझसे मैं उसका उत्तर देने की आपको कोशिश करूँगा। तो चर्चाएं होती रहेंगी हमारे आपके बीच में, पर मैं कुछ कुंडलियाँ सम्मिलित करने जा रहा हूँ जो मेरे पास अलग अलग माध्यमों से आई हुई हैं। कुछ यूट्यूब से हैं, कुछ मैसेंजर पर हैं। अभी एक कॉल भी आ रही थी मगर मैंने रिसीव नहीं किया। पहली कुंडली लखनऊ से है, सुनीता की, 11 जून 1969, 23:45 पर इनका लखनऊ में जन्म हुआ है। सुनीता के दो प्रश्न हैं। एक जानना चाहती है आगे का भविष्य, थोड़ा अपने हस्बैंड के बारे में भी इन्होंने जानकारी चाहिए कि मेरे पति का से अभी थोड़ा सा, चूँकि बहुत अच्छा काफ़ी साल हो गए शादी के, तो जानना चाह रही है। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे ही जानना चाह रही है क्योंकि इनकी जब सुनीता तुम्हारी जन्म कुंडली मैंने खोल ली है, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न की कुंडली में सौगरही मंगल बैठा हुआ है 10वें स्थान पे। तो सौगरही मंगल 10वें स्थान पे बैठा, निश्चित रूप से तुम सरकारी नौकरी में होगी। और साथ ही साथ 7वें स्थान पर स्वामी सूर्य ये बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा पति भी बहुत ही अच्छा होगा और एक वो भी किसी सरकारी नौकरी में ही होगा और वृष राशि में है और शुक्र की स्थिति जो है पराक्रम भाव पर शनि और चंद्रमा के विषयों के साथ है। तो देखो सुनीता, यहाँ पर पहले जो एक तो ये, दूसरा मैं तुम्हें दशा महादशा भी देख लेता हूँ कि वर्तमान में दशा महादशा क्या चल रही है। बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में 2022 तक शनि का अंतर चलेगा। तो अब मैं तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर देता हूँ। पहला तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें बताई हैं, तो मुझे फ़ोन करके कंफर्म भी कर देना कि जो मैंने बात बताई है वो सही है कि गलत है। कि तुम सरकारी नौकरी में होगी, तुम्हारा हस्बैंड भी सरकारी नौकरी में होगा और काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। और यहाँ पर जो तुमने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा है तो उसके लिए मैं थोड़ा बता दूँ, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, एट्रैक्टिव है, सुंदर है, क्योंकि उसका वो पर जो शुक्र है वो शनि और चंद्र के साथ में बैठ गया है। सप्तमेश सूर्य बुध के साथ बैठा, पर सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी शुक्र जाके शनि और चंद्र के साथ बैठ गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पराक्रम स्थान पर है, तो जबान से कुछ बातें ऐसे निकल जाती हैं कुछ जो थोड़ी सी तुमको बुरी लगती होंगी, मगर व्यक्ति दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। तुम्हें खुद अनुभव होगा, थोड़ा सा तुम्हें अपने आप में चाहे विषयों की वजह से और शुक्र ग्रसित हो गया है, इसका उपाय भी होता है। और अगर व्यक्तिगत रूप से फोन करना तो मैं इसके कुछ उपाय जो संभव होंगे उनको जरूर बताऊँगा। और संतान के लिए जो तुमने पूछा है तो मैं बता दूं कि संतान के मामले में कहीं कोई भी ऐसी बुरा हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई संतान का कोई बहुत ही अच्छी संतान है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, आने वाले टाइम समय में उनकी शादी ब्याह भी बहुत अच्छी होगी और संतान तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और किसी भी प्रकार का जो भी संतान से अच्छा योग बन सकता है वो तुम्हारी कुंडली में देखने को मिल रहा है सुनीता। तो मित्रों, मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग अपनी कुंडलियाँ मेरे उसमें लाइव में डालना शुरू करें
जिससे कि मैं आप लोगों की कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकूं। अपनी कुंडली की डिटेल डालिए, एक प्रश्न डालिए और इस प्रश्न अपने उस प्रश्न को मुझसे पूछिए। तो अब अगली कुंडली फिर मैं लेने जा रहा हूं। अगली कुंडली ये शुभम की कुंडली है। 21 नवंबर 1994 को शुभम का जन्म हुआ है 4 बजे 9 में। शुभम अपनी शादी और अपना काम के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि भी शादी कब होगी और उनका काम कैसा रहेगा या क्या करेंगे, इस बारे में जानकारी। तो शुभम तुम्हारी कुंडली मेरे सामने जो खुली है वो कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न में जो सप्तम स्थान का स्वामी है वो बृहस्पति मीन लग्न है और बृहस्पति की स्थिति जो है पराक्रम भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। दसम स्थान पर चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है और बुध जो है वो धन के स्थान पर विराजमान है राहु और शुक्र के साथ। तो शुभम, पहला बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमको जो है व्यापार जो है वो बहुत ही लाभप्रद रहेगा। अगर तुम व्यापार करोगे तुम्हारे पास पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और क्योंकि तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी है, तुम बोलने में, समझाने में, किसी को कन्विंस करने में बहुत ही होशियार हो। और साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि तुम्हारा जो भी व्यापार होगा वो चलायमान होगा। चलायमान का मतलब कुछ ऐसा व्यापार जो जिसमें गतिशीलता बनी रहती है। स्थिर वाला व्यापार क्या होगी? गतिशीलता। जैसे कुछ मार्केटिंग से संबंधित काम भी हो सकता है, रेस्टोरेंट से संबंधित काम भी हो सकता है, कुछ जल से संबंधित काम भी हो सकता है। तो इस तरह के व्यवसाय होंगे जब तुम्हें अभी अपने काम धंधे के बारे में जब तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, ये काम करूँ कि ना करूँ, ये करूँ कि ना करूँ, जब इस तरह की मनोस्थिति तुम्हारी बने तो तुम उससे संपर्क करना कि मुझे पास ये काम के ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। अगर तुम उससे पूछोगे तो मैं उस समय तो तुमको सही सजेस्ट कर सकूँगा कि कौन सा काम तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि अभी अगस्त का महीना जैसा था वो बहुत ही ऐसा महीना निकला है जिसमें कई बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। और अब जो अगला महीना आ रहा है, हर आदमी में जिज्ञासा होगी क्योंकि आज 21 तारीख को है और अगला महीना बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है और वो तो अगस्त के महीने से भी कई गुना ज़्यादा और कई गुना बड़े चेंज इस अगस्त के महीने में होने जा रहे हैं। मतलब आप दिल थाम के बैठिए, जो 24 सितंबर के महीने में बहुत दिल थाम के बैठिए। सितंबर के महीने के लिए मैं अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करके इसकी आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि अगस्त सितंबर के महीने में कौन सा ग्रह बदलेगा या कौन सा वक्री ग्रह मार्गी होगा या कौन से ग्रहों के परिवर्तन का क्या फल होगा। मगर मैंने आपको हिंट कर दी कि सितंबर एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। तो अब ये चेंज क्या है? पहली बात, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है और इस समय देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में सौ रही है। सौ रही आप लोग शायद समझ ना पाते हो, बहुत से जातक ऐसे हैं जिनको ज्योतिष के बारे में शायद ABCD भी नहीं मालूम, सोचते हैं सौ रही क्या होगा। देखिए, सौ रही का मतलब मोटा मोटा मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ठीक, तो आप अपने घर में जब होंगे तो आप अपने घर में ज़्यादा बलवान होंगे कि नहीं होंगे? भाई अपने घर में आप बलवान होंगे। आपकी जो है जब अपने घर में रहते हैं तो आपके घर में आपके जो लोग हैं, आपका जो वातावरण है, आपका जो कमरा है, आपकी जो चीज़ें हैं वो सब आपके अनुकूल ही तो होंगी। मतलब जैसी रसोई आप चाहते होंगे वैसी रसोई पाएंगे, आप मेंटेन करेंगे। जैसा बाथरूम चाहते होंगे वैसा बाथरूम करेंगे, जैसा बेडरूम चाहते हो वैसा बेडरूम आप अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे। जैसे पूजा का कमरा है, आप उसको जैसे सजाना चाहते हो, जिस देवी देवता की मूर्ति रखना चाहते हो
तो ये अपना घर, तो अपने घर में आप क्या है, राजा है, अपने घर के मालिक हैं। इसी प्रकार स्वग्रही का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्रह अपने घर में पहुंचता है तो वो वहाँ बिल्कुल राज हो जाता है, मतलब उसकी शक्ति जो होती है सबसे बढ़ जाती है, कहीं भी खाओ, कहीं पियो, कहीं सो। तो और दूसरे के घर में जब आदमी जाता है, अब मानिए आप किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं, तो क्या पड़ोसी के घर की चीज़ को अपना हक बना सकते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के घर की रसोई में घुस के फ्रिज से दिखा सकते हैं? चलिए बहुत अच्छा मित्र तो आप कर सकते हैं। क्या आप अपने पड़ोसी घर में जाके खाना बना सकते हैं? गए और खाना बनाया और बना के खा लिया? नहीं करते। वहाँ पे आपको अपने पड़ोसी के हिसाब से चलना होता है। मतलब आपका पड़ोसी अगर आपसे कहेगा कि आप खाना बनाओ, क्या आप खाएंगे, चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे, आप बिस्किट खाएंगे कि दाल मोट खाएंगे, आप खिचड़ी खाएंगे कि रबड़ी खाएंगे या तहरी खाएंगे, तो जो आपका पड़ोसी आपसे पूछता है फिर आपको उस पड़ोसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आप अपने घर में होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं पूरी तरीके से। इस जब ग्रह अपने स्वग्रही हो जाता है तो वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है और पूरा ताकतवर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। परंतु जब ग्रह दूसरे के घर में जाता है तो उसकी शक्तियाँ कम होती जाती हैं। अब मैं देखिए थोड़ा सा ज्योतिष सिखाने के दृष्टिकोण से आप लोगों को बताया दे रहा हूँ कि भाई जो ये बातें ज्योतिष सिखाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तो अभी इसके बारे में मैं और चर्चा करूँगा। मेरे पास जो कुंडलियाँ आ रही हैं पहले मैं देख लूँ और उन कुंडलियों के बारे में आपको बताना शुरू कर दूँ। अच्छा, राजा रा गुरु, अच्छा राजा रा, नमस्कार राजा जी। नाम अच्छा रामा राव है आपका, रामा रॉय के नाम से मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि इसके बारे में इन्होंने शेयर ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कुंडली आपकी जो है 17/8/1991 11:81 17/8/1981 11:32 PM में आपका बेंगलोर में आपका जन्म हुआ है। जॉब और संतान के लिए कौन सा रत्न पहने? वाह, बहुत अच्छी बात है। आपने तो सीधे रत्न पर आए। आपने अपने जॉब और संतान का पूछना चाहिए था कि भाई आपकी जॉब जो है आपकी का क्या होगा और संतान का क्या होगा, मगर आप रत्न पूछना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए अब आपने रत्न पूछा है तो मैं रत्न पे ही बताऊंगा, संतान और उसके विषय में। अगर आप संतान के विषय में आपका रत्न पूछ रहे हैं तो मेष लग्न की कुंडली खुली है तुम्हारी, और मेष लग्न की कुंडली में संतान भाव में सूर्य जो है वो तुम्हारा स्वग्रही बैठा है। मतलब आज की तारीख में भी, वर्तमान में भी तुम्हारा सूर्य जो है स्वग्रही चल रहा है। मैं अभी इसी बातें की बात कर रहा था कि वर्तमान में भी सूर्य स्वग्रही चल रहा है, और मेष लग्न में सूर्य जो है तुम्हारा संतान के स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है जो स्वग्रही है। तो संतान तो बेटा तुम्हें बहुत बढ़िया, मतलब आप इस मामले में ये मान के चलिए कि संतान जो दिख रहा है सूर्य और बुध का, तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये होगी उस संतान में आपके, और बहुत अच्छी जॉब में होगा। इसके लिए जो नग आप पहनना चाहते हैं संतान के लिए, तो यहाँ पर एक नग होता है माणिक नग। उस माणिक नग को आप धारण कर सकते हैं, और ये सिर्फ संतान के लिए नहीं है बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, बहुत से और भी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में ले जाएगा और माणिक नग, और ये आप अपने जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। कुछ देखिए कुछ होते हैं जो ज्योतिषी लोग बताते हैं नग, वो दशा महादशा के हिसाब से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऊपर चंद्रमा की राहु की महादशा चल रही है 18 साल की, और उसमें से आप 10 साल काट चुके हैं, 8 साल 5 साल 6 साल का समय जैसे मान लीजिए बचा है, किसी पंडित को दिखाया, वो आपके बाद राहु दिक्कत कर रहा है, उसके बाद वो नग पहन लीजिए। आपने वो नग तो पहन लिया, मगर आपको ऊपर से राहु की महादशा उतर गई, चली गई, दूसरी महादशाएं आ गई, फिर भी आप राहु की वो नग पहने हुए हैं। तो हमें बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि नगों के मामले में कि आदमी को वो जो पता चला दशा महादशा निकल चुकी है, आप नग फिर भी पहने हुए, क्योंकि आपने भाई महंगा नग बनवाया है, आप ये अब उसका प्रतिकूल असर पड़ने लगा आपके जीवन में, तो आपको परेशानी होने लगी। तो मित्रों इसीलिए मैंने बोला कि जैसे क्या नाम था आपका, रामा जी,
तो रामा जी, आप में जो आपका फेसबुक का नाम राजा है, तो जो आपने पहना हुआ है नग, पहनना है तो मालिक नग जो है आप जीवन पर्यंत पहन सकते हैं। और बीच बीच में देखिए जब भी नग पहनिए, एक और चीज़ आपको बता दूँ, नग पहनिए मगर उस नग का साल भर में या 2 साल में एक बार प्राण प्रतिष्ठा जरूर कर लिया करिए। हमने बहुत चीज़ें मैंने नग के मामले में भी देखी है, मैं नग के बारे में भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि लोग क्या करते क्या हैं कि वो नग जो है वो धारण कर लेंगे और एक बार पहन लिया, पंडित ने प्राण प्रतिष्ठा करके दे दिया, या खुद उन्होंने अपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली अपने आप से और पहन लिया, पहने हुए 500 साल 10 साल उसको दोबारा प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया। अब प्राण प्रतिष्ठित किए बिना अगर आप नग पहनते हैं तो उस नग की कीमत पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये बिना पहनते हैं तो इसलिए समय समय पर उसकी शक्ति, उसकी पावर कम हो जाती है, इसलिए आप लोग उसकी समय समय पर प्राण प्रतिष्ठा करा दें। मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत ही एक अच्छा सा समय होता है नवरात्रि का। आप लोग साल में एक बार नवरात्र के समय आपके घर में पूजा भी होती होगी, हवन भी होती होगी, देवबत्ती भी जलती होगी, अगरबत्ती भी जलती होगी, तो आप पूरा आपके घर में चलता रहता है कुछ ना कुछ नवरात्र की पूजा, और सबसे बेहतर समय होता है तो उस समय नवरात्र के टाइम पर आप अपने लोगों को पूजा के समय एक बार उतार के प्राण प्रतिष्ठित कर लिया करें। प्राण प्रतिष्ठा करने की और किसी किसी विधि, अलग अलग विधियाँ लोगों ने बताई है, उसकी जानकारी आप मुझसे चाहेंगे तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो फिलहाल आपने नव के बारे में पूछा है, संतान के बारे में आप मालिक नग पहन सकते हैं, और अपने जॉब के लिए आप चाह रहे हैं नग पूछा आपने, पर जॉब के लिए देखिए आपका जो कर्म भाव का स्वामी है शनि, और शनि जो है वो 6ठे स्थान पे गुरु के साथ और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा फिलहाल अभी कि आप जो है नीलम पहने, जॉब वाले स्थान का स्वामी जो है नीलम पहनने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। आप मालिक पहनिए, आप मेष राशि के लग्न, आपका मेष लग्न है, आप मुआ पहन सकते हैं, और या फिर आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है, और इसलिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो मित्रों, गुरुजी, अब मैं आपके से जो बातें कर रहा था उसकी चर्चा फिर से शुरू करता हूँ, और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुंडली की डिटेल पूरी भेजें। बहुत से लोग डिटेल भेज रहे हैं, टाइम नहीं डाल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। देखिए कुछ लोगों ने डाला है और वो डिटेल तो भेज दिया और टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो आप पूरा डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपनी टाइम डालिए, और आप कहाँ पैदा हुए वो डालिए, और फिर एक प्रश्न पूछिए। जब तक आप पूरी डिटेल्स कंप्लीट नहीं देंगे तब तक मैं बता नहीं पाऊँगा। देखिए ये जो है आलमगीर शेख की एक कुंडली और आई है। मैं एक चीज और कहूँगा भाई आलम जी, सलाम वालेकुम, और आपको जो है नया साल मुबारक हो, क्योंकि आपके इस्लाम के हिसाब से शायद आज ही नया साल शुरू हुआ है, और मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को भी आज उनको नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुहर्रम का महीना भी शुरू हो गया है, तो बहुत ऐसे जातक है। देखिए कुंडली के मामले में मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जैसे मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, कि ये जन्म पत्री जो होती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनको अमेरिका का बैठा हुआ व्यक्ति भी मुझे कुंडली भेजता है, और पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति में कुंडली भेजता है। किसी एक धर्म की बकौती नहीं है, ग्रह समस्त धर्म के लिए एक सारे ग्रहों की स्थिति वही रहेगी। हम लोग सूर्य को जन्म देते हैं, मुस्लिम चंद्रमा को देखकर बात करते हैं, हम चंद्रमा को भी अपना देवता मानते हैं, तो वो जो ग्रह हैं वो सभी के लिए सेम है, और उनका जो फल होता है, ग्रहों का जो दृष्टि होती है, जो ग्रहों का गोचर होता है, जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, जो ग्रह हमारी कुंडली में, वो सब एक गणित है। उस गणित को पढ़ने पर ही हम लोग ज्योतिष बोलते हैं, और वो उस ज्ञान को यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूँ। तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप भेजना शुरू करें। मैं मान रहा हूँ दोपहर का समय है, और वैसे और शेयर भी करें कम से कम 10-5 ग्रुप में। तो इस प्रोग्राम आप देख रहे हैं, देखिए भाई
क्या नाम था आपका, शेख जी, आलमगीर जी, भाई जरा शेयर करिए कुछ ग्रुपों में प्रोग्राम, आपकी कुंडली के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी गई जो है 4 दिसंबर 1990 8:45 पर देवरिया में आपका जन्म हुआ है। बिजनेस करें या जॉब करें, ठीक है भाई, धन्यवाद। आपने लिखा है कि मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है और बाकी कोई बात नहीं, आप शेयर करते रहें, बस जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरी बातें। तो आप पूछ रहे हैं कि बिजनेस करें या जॉब। बहुत ही अच्छी कुंडली है आपकी। जब व्यक्ति को लग्न में ही उच्च का बृहस्पति दिख जाए किसी ज्योतिषी को, तो वो प्रसन्न हो जाता है कि बृहस्पति सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है, हमको धर्म कर्म के प्रति और एक अच्छे भावनाओं के प्रति, एक सद्भावना के प्रति प्रेरित करने वाला ग्रह है। और जिस व्यक्ति का बृहस्पति उच्च का लग्न में बैठा हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नमन करने योग्य होता है, मतलब वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत ही संस्कारी व्यक्ति होता है, बहुत धार्मिक होता है और साथ ही साथ वो इंसानियत से भरा हुआ होता है। उसके मन में हमेशा जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए काम करने की भावना उठती रहती है और करता भी है। ये नहीं कि भावना उठती है, ऐसा व्यक्ति करता भी है। फिलहाल आपने जॉब के बारे में पूछा है। जॉब के स्थान का स्वामी आपका मंगल है और मंगल जो है लाभ के स्थान पर बैठा हुआ है। भाई काम तो आप जो भी करेंगे लाभ तो आपको मिलेगा, मगर अब जॉब के लिए भी आपकी कुंडली जॉब के दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी उच्च के बृहस्पति की राशि बुध के साथ शनि है। व्यापार आपके लिए जॉब ज़्यादा सूटेबल है, व्यापार से बेहतर अगर आपको जॉब का मिलेगा। और अगर आप जॉब करना भी चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा आपको शहर का देश से बाहर भी जाना पड़ सकता है और विदेश में आपका कुछ व्यापार का भी और विदेश से में कार्य का भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी आपके ऊपर जो है शनि की महादशा चल रही है, 2022 तक शनि में राहु चलेगा। 2022 के बाद का समय तो बहुत ही गजब का होगा आपका। अभी थोड़ा संघर्ष का समय है, इंतजार कर लीजिए। कोई और बात हो तो मुझसे डिटेल में फोन पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चर्चा कर रहा था मित्रों, मैं यहाँ पर वो चर्चा जारी करूँगा। इससे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव प्रोग्राम को शेयर करते रहें और अपने प्रश्न और सही प्रश्न, मतलब टाइम, डेट ऑफ बर्थ और समय, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और अपना प्लेस कहाँ पैदा हुए, और साथ साथ एक प्रश्न ये देखें। अधूरा प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलना मुश्किल होगा और कई ग्रुपों में शेयर भी जरूर करें भाई। तो मैं चर्चा कर रहा था इस समय कि जो परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का सितंबर माह में, उसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो सितंबर माह में मित्रों, अगस्त माह में से कई गुना ज़्यादा सितंबर माह में एक भूचाल आने वाला है। भूचाल सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे जोशी हैं जो बोल देते हैं आप करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे। उनको लगता है ऐसा बोल देने से जो है वो उनका जो है चैनल बहुत बड़े फैल जाएगा। मुझे कोई रुचि नहीं है कि मेरा चैनल बहुत फैले। ईश्वर की कृपा से मैं ज्योतिष के अलावा भी मेरे बहुत सी काम है, बहुत सी चीज़ें हैं, ईश्वरी कृपा है, सब नौकरी है, सब कुछ है। और तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।
तो अभी इस समय कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे हैं मेरा नंबर लेके, मगर फ़ोन में अटेंड नहीं करूँगा लाइव प्रोग्राम में। आप अपने कमेंट्स डालें, आने वाले टाइम में मैं फ़ोन भी अटेंड करूँगा। तो पहला मैं ये बता रहा था कि इस जो सितंबर के महीने में जो चेंज हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहा था कि सितंबर महीना क्यों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला, बृहस्पति धनु राशि में चल रहा है अपनी सौग्रही। अभी मैंने बोला था, आपको पूरा बताया था कि सौग्रही क्या होता है। तो धनु अपनी सौग्रही राशि में है, तो सितंबर अभी वो वक्री चल रहा था, वक्री। अब वो सितंबर की 13 तारीख को मार्गी हो जाएगा। मार्गी और वक्री आप लोगों को थोड़ा सा इस पर भी होता होगा, मैं अभी चर्चा करूँगा थोड़ी देर बाद, पहले पूरी बात बता दूँ। इसी तरह शनि ग्रह भी वक्री चल रहे थे, मतलब अपनी सौग्रही राशि में तो है मगर वक्री है, वो भी सितंबर माह में मार्गी हो जाएंगे। और ये सूर्य ग्रह का परिवर्तन तो होता ही है, सूर्य ग्रह का भी परिवर्तन 14-15 तारीख को सितंबर माह में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो राहु ने भूचाल मचा रखा है, अब मैंने ये कैसे क्यों बोला कि राहु ने भूचाल मचा रखा है, आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग बहुत बड़े महामारी के संकट से गुजर रहे हैं और पूरे देश में बहुत ही बड़ी महामारी का संकट चल रहा है। और राहु ग्रह और केतु ग्रह जब से मिथुन राशि में राहु पहुंचे हैं तब से ये संकट और भी ज्यादा भयानक हुआ है, मतलब वहीं से संकट शुरू हुआ है। अब राहु ग्रह का परिवर्तन भी सितंबर में होगा, तो राहु ग्रह का सितंबर परिवर्तन होने से और राहु जैसा बड़ा ग्रह, केतु जैसा बड़ा ग्रह, शनि का वक्री से मार्गी होना, बृहस्पति का मार्गी होना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है। मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं कुंडली सम्मिलित कर लेता हूँ, जो मेरे पास आ रही है, बेचारे सब आप लोग परेशान हो रहे होंगे। तो देखें जरा किसकी कुंडली और आ गई है तो उसको भी और की। अच्छा, जगदीश जी, विष्णु ही है साहब, जगदीश कुमार साहब। हाँ, अच्छा बच्चे हैं, उम्र के छोटे हैं। अच्छा, नाम बड़ा हैवी है जगदीश, जगदीश ईश्वर का नाम होता है, इसीलिए मैंने उसमें साहब शब्द जोड़ दिया, भगवान का नाम है। जगदीश की कुंडली है 29 जनवरी 2002 को इनका जन्म हुआ है। ये 18 साल के हैं, 2:45 PM पर इनका जन्म हुआ है राजस्थान में। इनका क्वेश्चन है, मेरी जॉब लगेगी या नहीं, बिजनेस के लिए कैसा संजोग है। अभी 2020 चल रहा है, ठीक, 18 साल के हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, उम्र से पहले ही अपने काम के प्रति, अपने विचारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आपने जो कुंडली 29 तारीख की जो आपकी कुंडली है उसको मैं बोल लेता हूँ। प्रश्न जॉब है या बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं। देखो भाई जगदीश बेटा, तुम्हारी कुंडली जो है वो वृष लग्न की कुंडली है। लग्न में शनि ग्रह साथ बैठे हुए हैं और 10th भाव, तुम्हारे कर्म भाव के स्वामी भी शनि ही है। बहुत दिमाग तो तुम्हारा बिजनेस में बहुत चलता होगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी है, बोलते बहुत अच्छा और कन्विंस किसी को बहुत अच्छे से कर लोगे तुम। तो व्यापार के मामले में तो ये समझ लो कि चूंकि भाग्य भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है और धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो व्यापार तो तुम्हें बहुत अच्छा सूट करेगा। परंतु ये मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी या जॉब के मामले में कहीं तुम्हें परेशानी होगी, क्योंकि शनि कर्म भाव का स्वामी होकर, भाग्य भाव और कर्म भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठ गया है वृष राशि का शुक्र के साथ। और यहाँ पर तुम्हें जॉब, अच्छी जॉब का भी योग दिख रहा है, साथ ही साथ तुम्हारा व्यापार का भी अच्छा योग दिख रहा है। और
ये भी संभव है कि हो सकता है तुम व्यापारिक पृष्ठभूमि से जुड़कर और कुछ कर्म पृष्ठभूमि जॉब वगैरह भी साथ साथ करो। थोड़ा और डिटेल मुझे नहीं मालूम, तुमने बस इतना ही पूछा, उससे अच्छी बात है। मैंने ये भी बोल रखा है एक ही प्रश्न करना है, तो तुमने इतना ही पूछा। मगर जब हम लोग कुंडली खोलते हैं किसी जातक की, तो बहुत कुछ हमें उस कुंडली में दिख जाता है और मन में जिज्ञासाएं भी आती हैं कि बता दें, कुछ और बता दें, और आपके मन में भी उथल पुथल चलती होगी कि भाई कुछ और बता दें। तो वो जिज्ञासाएं, वो उथल पुथल आपके दिमाग में चल रही है। फिलहाल मैं बताऊँ, कुंडली आपकी अच्छी है, बेहतर कुंडली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्रमा भी सौग्रही बैठा हुआ है। हाँ, गुरु और राहु का एक चंडाल योग है, जिसकी वजह से थोड़ा परिवार में, फैमिली में कुछ शायद कुछ गुस्सा गुस्सी तो मैं जल्दी हो जाती होगी। चलो वो छोड़ो। तो आप अपने जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कोई चीज़ पूछना चाहें तो फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं, और मैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके करना पड़ेगा भाई उस समय, क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, टाइम नहीं मिल पाता। समय मिलता है बहुत लोग, तभी मैं देख पाता हूँ कुंडली। कुंडलियाँ बहुत आ गई हैं मेरे सामने। बेबी तान्या बजाज, क्वेश्चन तान्या वाजपेयी। तान्या तान्या वाजपेयी। तान्या वाजपेयी, मैयर से। अच्छा। तो तान्या भी तुम्हारी कुंडली में देखूंगा, थोड़ा सा चर्चा कर रहा था मैं, वो चर्चा करके बताता हूँ। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, चल रही है। चलो अच्छा, तान्या की कुंडली सम्मिलित कर ले रहे हैं, तब तक आप लोग भी और कुंडली भेजी भाई, और शेयर करिए। तान्या कुछ ग्रुपों में शेयर करो। देखो तुम्हारी कुंडली लेने जा रहा हूँ। 12 सितंबर, चलो अगली महीने तुम्हारा जन्मदिन है, पहले से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देता हूँ। 12 सितंबर 2000, 6:20 AM, मैहर में तुम्हारा जन्म हुआ। मैहर तो बहुत ही अच्छी जगह भाई, मेरी बड़ी प्रिय जगह है, बहुत बार मैं जा चुका हूँ। मालूम होता तो तुम्हारे घर आता, और मैहर देवी के दर्शन का सौभाग्य जो है वो मिलता रहता है। तो तान्या का प्रश्न है रिलेशनशिप से के बारे में। आपकी 20 साल की उम्र हो गई है। देखो तान्या, तुम्हारे ऊपर जो है वो बृहस्पति की महादशा चल रही है। पहले मैं अभी मोटा मोटा बात करूँगा। बृहस्पति में बृहस्पति है 2021 तक, और 2019 से तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की महादशा आई है अब, और पति स्थान का स्वामी भी बृहस्पति है। यहाँ पर जो बृहस्पति है तुम्हारा, लग्न में शुक्र है, बुध है। ऐसे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। लग्न में शुक्र भी बैठा, बुध भी बैठा, ऐसे लोग बोलने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तान्या का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया बोलने में भी होगी, देखने में भी होगी। पर बेटा एक दिक्कत है तुम्हारी कुंडली में। तुमने अपनी कुंडली दिखवाई होगी किसी को, तुम्हारा कुंडली नहीं दिखवाई है तो बता देता हूँ। तुम मांगलिक हो, और 12वें स्थान पर तुम्हारे मंगल सूर्य के साथ विराजमान है। सौगरी राशि में सूर्य बैठे, वहाँ मंगल विराजमान। तो तुम मांगलिक हो, इसलिए देखो रिलेशनशिप। अब मैं आप लोगों को और तान्या को भी सुन लो। पति के स्थान का स्वामी शुक्र की राशि में शनि के साथ है। देखिए सर, आप लोगों को बता दूं इस बारे में, मांगलिक होने का क्या होता है। जो तुम्हारी कुंडली में मुझे दिख रहा है, होता क्या है, व्यक्ति की जो मांगलिक लोग होते हैं उनकी कुंडली बहुत ही अच्छी, ऐसा नहीं बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं। उनके जीवन में एक इसी चीज़, यही एक चीज़ ऐसी होती है
जिसकी वजह से उनको जीवन में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना, उलझन का सामना करना पड़ता है। उनका जो वैवाहिक जीवन होता है, वैवाहिक जीवन क्या है? विवाह एक ऐसा बंधन है जो शादी के बाद बनता है। और रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप एक ऐसा बंधन है जो शादी से पहले बनता है। मगर विवाह और रिलेशनशिप में कोई मैं फर्क नहीं मानता। लोग मानेंगे विवाह और रिलेशनशिप में फर्क ही नहीं मानते, कैसा पंडित जी बोल रहे हैं? अगर आज से हजारों साल पूर्व जब ये ग्रह नक्षत्र बने थे तो बताइए क्या विवाह होता था? जब ग्रह नक्षत्र शुरू में मानव उत्पत्ति हुई तो क्या उस समय हमारे पौराणिक काल में विवाह का प्रचलन था? ये तो हमारे समाज की मान्यता हुई है कि हम लड़का लड़की को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में बांधेंगे, उसको ऐसे करेंगे। समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए एक विवाह का बंधन बनाया गया है। और जब ये नहीं था विवाह का बंधन, तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध में या शारीरिक संबंध में एक दूसरे के साथ जीवन यापन करता था। तब शुरुआत के बारे में और फिर संतान उत्पत्ति होती थी और उससे पूरा धीरे धीरे करके पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो विवाह एक सामाजिक दायरा है। और रिलेशनशिप क्या है? अगर किसी व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप है तो एक तरीके से वो भी विवाह ही हुआ। ठीक है, बाद में सिंदूर नहीं पड़ा, मंगलसूत्र नहीं पड़ा, फेरे नहीं हुए, मगर मन से और प्रेम से आपने जिस व्यक्ति से भी प्रेम किया होगा आपने, तो वो चीज बन जाती है। मांगलिक दोष में क्या होता है? जब मंगल की स्थिति हो, इसीलिए कहा जाता है मंगली व्यक्ति को अपनी कुंडली दूसरे से मिला लेनी चाहिए। मगर आदमी प्रेम करे और कुंडली मिलाए तो ये तो प्रेम का कोई मतलब ही ना हो। भाई प्यार किया और फिर कुंडली मिला है, तो इसलिए प्रेम का जो बिना कुंडली मिला ही किया जाता है। पर अगर उस लड़के की कुंडली में, जिस जो आपके रिलेशनशिप में आप प्रॉब्लम हो रही है, जो आपने लिखा है, उस लड़के की कुंडली में भी मुझे देखनी पड़ेगी। अगर उसका मंगल नहीं है सही, या मंगल में कहीं कुछ ऐसी बात है, तो फिर मान के चलो कि ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी आएगी, क्योंकि मांगलिक लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम आती है। विवाह से पूर्व रिलेशनशिप टूटते हैं और विवाह के बाद रिश्ते टूटते हैं। और रिश्ते ऐसा नहीं होता कि रिश्ते टूट जाना, मर जाना, तलाक हो जाना ही मांगलिक का होने का एक प्रमाण है। मांगलिक होने पर अगर मांगलिक कुंडली का सही से मिलान नहीं होता है तो फिर स्थिति ये बन जाती है कि एक दूसरे के पास रहकर भी लोग एक दूसरे के पास नहीं रह पाते। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है, शादी हो गई और एक दूसरे के पास नहीं, हो सकता है पति को विदेश जाना पड़ गया हो काम के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए बाहर चला गया, फिर आया, फिर 5 साल बाद चला गया। या कोई ऐसी सर्विस हो जैसे सेना में हो कि जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय तो उसको देश की रक्षा के लिए व्यक्ति को लग जाए। या फिर ऐसी स्थिति हो कि पति पत्नी के बीच ये स्थिति हो कि घर में रहते हुए भी एक दूसरे से नफरत करें या एक दूसरे के साथ हम बिस्तर ना रहें, अलग अलग सोएं, अलग अलग कमरे में रहें, दूसरे का मुँह न देखें, एक दूसरे से बात करें। इस तरह बहुत सी स्थितियाँ होती है मंगल की, जो मंगल कराता है। तो बेटा तुम्हारी कुंडली में जो मैंने देखा, मैंने बताया, अभी प्रथम दृष्टिया बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो फोन कर लेना, क्योंकि इसमें उस लड़के की कुंडली को भी देखना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा ये रिलेशनशिप जो है इस थोड़ा मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ों के साथ ही साथ चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टूट जाएगा, मगर ये स्थितियों के साथ चलेगा। जो मैंने स्थितियाँ अभी बताई उन स्थितियों के साथ ये रिलेशनशिप एक फोन करना सोच रहा फोन आ रहा था, तो अभी मैं कुछ अर्जेंट फोन आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कार्यक्रम को विराम दे दूं, मगर चलिए मैं एक कुंडली और शामिल कर ले रहा हूँ और हो सकता है उसके बाद 10 मिनट बाद मैं फिर से लाइव आ जाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, भागेगा नहीं। हो सकता है 2-4 मिनट बाद एक फोन कॉल करके मैं फिर से वापस आ जाऊँ। चलिए एक कुंडली और सम्मिलित कर रहा हूँ।
श्याम नागपुर से है, 21/1/69 को उनका जन्म हुआ है, 2:37 AM पर नागपुर में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इनके ऊपर, स्टोन के बारे में पूछ रहे हैं। भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और स्टोन भी पहनोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि स्टोन अगर अच्छे स्टोन तुम्हारी कुंडली में दिखेंगे तो वो तो बहुत महंगे मिलेंगे। मान लीजिए अभी हम कह रहे हैं रुद्राक्ष पहनो तो बहुत महंगा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का निदान सिर्फ स्टोन से नहीं होता बेटा। भ्रम में नहीं रहना चाहिए इंसान को। मैं कभी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं करता। जिसको स्टोन आवश्यक होता है उसी को स्टोन बोलता हूँ, क्योंकि व्यापार और ज्योतिष एक अलग चीज़ है। तो अभी फिलहाल तुम्हारी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और धन भाव का स्वामी लाभ के स्थान पर बैठा हुआ बृहस्पति। समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हो गई, क्योंकि कुंडली में तो इस तरह की प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। एज भी 69 है, काफी 69 है ये, तो काफी एज है, तो काफी। हाँ, कुंडली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है आपके पास देखिए भाई, बृहस्पति जो है धन भाव का स्वामी होकर अगर लाभ भाव पे रहता है तो बृहस्पति बहुत अच्छा पैसा देता है। पर हुआ ये भाई, कुछ जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जीवन में जो महत्वपूर्ण दशा महादशा होती है वो चली जाती है। मतलब जिस महादशा में आपके ऊपर लक्ष्मी की बरसात होनी चाहिए थी, वो महादशा तो आपकी 93 तक थी रही, उस खत्म हो गई 93 तक। अब 93 के बाद आपको शनि की महादशा आ गई, बुध की आ गई, केतु की आ गई, सॉरी उसके बाद आपके ऊपर शनि की महादशा आ गई 2012 तक। फिर उसके बाद अब इस समय बुध की महादशा चल रही है आपके ऊपर, और बुध में भी जो है केतु और ये दशाएं महादशाएं अभी तक आपको मिली है। बुध में चंद्रमा की महादशा जो है वर्तमान में आपके ऊपर चल रही है। दशा आपके ऊपर जो चल रही है वो बुध की महादशा चल रही है, और जो आपकी जो सबसे बेहतरीन धन के मामले में जो महादशा थी वो गुरु की थी, श्याम टेकानी जी। श्याम टेकानी जी। हाँ, तो वो जो महादशा थी वो निकल गई। उसके बाद आपको थोड़ा सा कठिन महादशा का सामना करना पड़ा। और जो इस समय बुध की स्थिति है, पराक्रम भाव में सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है। बुध भी लाभ भाव का स्वामी है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। आप ऐसा करें, अगर आप आपको देखिए जो नग आपको जीवन में पहनने चाहिए थे, आप पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं वो नग आपने पहन तो नहीं रखे हैं। अगर पहन रखे हैं तो अच्छे हैं। आपको मूंगा पहनना चाहिए था, आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए था, या मोती पहनना चाहिए था। ये 3 नग आपके ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत आप पहन सकते थे। इन्हीं नगों में से ही कोई नग आपको धारण करना चाहिए। अतिरिक्त नगों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया दशा महादशा पर नग पहन तो लेता है आदमी, पर दशा महादशा के चले जाने पर नगों का स्थिति फिर गड़बड़ा जाती है। जैसे कि आपको क्या, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपको रुद्राक्ष वो अगर धन के लिए थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हो और आप व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर पन्ना पहनते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पर मैं पन्ना पहनना सजेस्ट आपको तभी करूँगा जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, क्योंकि
या फिर नॉर्मल उसको तुरंत तो पहन सकते हैं। बाकी जीवन पर्यंत पहनने के लिए मैंने जो आपको रंग बताया वो 3 रंग थे, तो उन्हीं रंगों को आपको धारण करना चाहिए। तो मित्रों, मैं चर्चा तो बहुत सी करना चाहता था, कुंडलियाँ भी बहुत आने लगी हैं। एक कुंडली आपकी कुंडली फरहीन सुल्ताना की अगर आप मुझे दे दें, बहुत देर से मैसेज कर रही हैं और शेयर भी कर रखा है। एक फोन एक मैं बात करने के बाद एक मिनट का समय दीजिए, एक इम्पोर्टेंट फोन है, मैं बात करके आ रहा हूँ। फरहीन जी, आप ऑनलाइन बने रहिए, इसके बाद एक विराम के बाद आपका जवाब दिया जाएगा। आप सभी लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि पूरी डिटेल्स भेजिए। डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइमिंग बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली देखने के लिए। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइमिंग AM PM जो भी है उसको क्लियर भेजिए, तभी हम आपकी कुंडली देख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, जब शेयर का टैग लगेगा तो आपकी कुंडली का आंसर दिया जाएगा। आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है राहु। इसका परिवर्तन होगा तो एक बहुत जबरदस्त ग्रहों का फर्क पड़ेगा, जनजीवन पे भी, देश पे भी, समाज पे भी और हर व्यक्ति के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो राहु और केतु के परिवर्तन का किस राशि के ऊपर क्या फर्क पड़ने जा रहा है, क्या इस का जो क्या असर होगा, इसके बारे में मैं आपको अपने YouTube पर वीडियो डालूंगा, तो उस पर आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। तो अब फिर से आपकी कुंडलियों को सम्मिलित करने जा रहा हूँ। आप भेजते रहिए, आप बिल्कुल चिंता ना करिए और शेयर जरूर करिए भाई। आप शेयर करिए, आपकी कुंडली को शामिल होने जा रही है आप लोगों की। फरहीन सुल्ताना, मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या नहीं? 24 तारीख को इनका जन्म हुआ है, 24 जून 1993 को। टाइम नहीं डाला, टाइम नीचे गुरुजी इन्होंने भेजा है बाद में, और प्लेस नहीं भेजी है इन्होंने पर 8:30 शाम का। 8:30 शाम का है प्लेस में। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ। शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या धनु लग्न की कुंडली है तुम्हारी फरहीन। और सलाम वालेकुम, तुमको नया साल मुबारक। ये असम से है गुरुजी, इन्होंने असम भेजा है, असम कार्बी एंगलोंग, ईस्ट इंडिया से है, असम से। आसाम से, ठीक है। अब आपका वो आ गया कि आसाम, ठीक है। धनु
लग्न की कुंडली है और 7वां स्थान पर सूर्य ग्रह विराजमान है। विवाह से संबंधित प्रश्न तुमने पूछा है और विवाह भाव का जो स्वामी है वो बुध है और बुध अष्टम भाव पर चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। दो 2016 तक शुक्र की महादशा थी, इस समय सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में देखो बेटा, तुम्हें मैं ये बता दूं कि तुम्हारी शादी जो है, विवाह का योग मुझे 2021 में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ा। 2021 में तुम्हारे विवाह का मुझे योग नजर आ रहा है। और जहां तक तुमने पूछा है कि तुम्हारी शादी जो है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अभी तो फिलहाल तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति का पुट है, मगर इस बारे में कि तुम्हारी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, तुम परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच हो, अपने परिवार से अलग होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि धनु लग्न का जातक है और तुम्हारी बृहस्पति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो तुम चलोगी अपनी फैमिली के ही हिसाब से, चाहे तुमने प्यार भी किया हो या तुम्हारे घर प्रेम करने के बाद भी अगर तुम्हारे घर वाले उस प्रेम का समर्थन नहीं करेंगे तो तुम करोगी वही जो तुम्हारे घर वाले चाहेंगे, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में माँ के स्थान का स्वामी, खासतौर से माता से बहुत अटैच हो, माँ के स्थान का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति जो जाकर बैठ चुके हैं आपके 10वें स्थान पर। तो ऐसे में तुम घर वालों की मर्जी से ही शादी करोगी। परंतु मैं यहाँ एक बात और भी बता दूं, परंतु शब्द मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि शुक्र तुम्हारा रोमांस के स्थान पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी लव होकर अरेंज हो सकती है। बाकी इस बारे में अगर तुमको कोई शंका हो, कोई संदेह हो, अगर तुम्हें लगे कि मैंने गलत कोई बात कही हो तो तुम कमेंट्स बॉक्स पर भी डाल दो, कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को एक बार फिर से देख लूँगा। मगर मैंने यही मेरे उस कुंडली में दिख रही है कि 2021 में तुम्हारी जनवरी महीने के बाद शादी के योग चालू हो जाएंगे और साथ ही साथ लव अरेंज मैरिज भी तुम्हारी हो सकती है। बाकी अरेंज मैरिज तो इसलिए क्योंकि बृहस्पति इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हर तरीके से, तो माता पिता के अगेंस्ट जाकर उनकी बिना मर्जी के कभी भी जीवन में शादी नहीं होगी। गौरव श्रीवास्तव 7/5/1990 को 23:20 पे आजमगढ़ में गौरव का जन्म हुआ है। और गौरव कहते हैं मेरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब जो है मिलने का चांस है या कोई बिजनेस? और बिजनेस होगा तो किस चीज का होगा? कई लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, समता वाजपेयी जी ने भी ज्वाइन किया है, और समता कैसी हो तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। ये गौरव भाई गौरव तुम्हारी धनु लग्न की कुंडली है और जो कर्म भाव का तुम जॉब के बारे में पूछ रहे थे कि जॉब गवर्नमेंट होगी, मिलने का चांस है या कोई बिजनेस या और कोई चीज उससे रिलेटेड जानकारी चाह रहे हो तो जॉब से।
अभी इनकी उम्र 90। भाई देखो तुम्हारा जो है कुंडली के हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त सूर्य की स्थिति बनी हुई थी। मेष राशि में सूर्य जो है अपना उच्च राशि में बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है। तो व्यापार के मामले में तो तुम्हारा सूर्य बुध और यहाँ पर जो 10वें ग्रह का स्वामी बुध है वो सूर्य के साथ जो है वो व्यापार के स्थान पर बैठा हुआ है। तो सरकारी नौकरी के योग तो तुम्हारे बन रहे थे, बहुत ही अच्छे और बड़ी नौकरी के भी योग बन रहे थे। अभी तुम प्रयास करो तो तुम सरकारी नौकरी पा सकते हो, इसलिए प्रयास मत हारना। बाकी व्यापार तो तुम्हारे लिए हमेशा रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। व्यापार के रास्ते तुम्हारे हमेशा खुले हुए हैं। तो तुम्हारा जो व्यापार भाव का स्वामी जो है और पार्टनरशिप भाव का, दोनों भाव का स्वामी सूर्य के साथ बुधादित्य बना रहा है और सूर्य अपनी उच्च राशि में। मगर अगर तुम सरकारी नौकरी भी करोगे, क्योंकि मंगल जो पराक्रम भाव पर बैठा हुआ है और सूर्य उच्च का बैठा है, तो सरकारी नौकरी के भी मार्ग तुम्हारे लिए हमेशा खुले दिखेंगे। गौरव जी पूछना कुछ, इन्होंने 20 बार रिटन एग्जाम क्रैक किया है, क्रैक करा एग्जाम सरकार के लिए दिया है और 20 बार रिटन एग्जाम दिया और क्रैक किया है, लेकिन शायद इंटरव्यू में या कुछ मैंने बोला तुमसे अभी, देखो मैं बोल रहा था, तुम्हें अच्छा क्या क्लिक कर रही थी इस बात को कि 20 बार जो है तुमने रिटन एग्जाम पास किया। अब रिटन एग्जाम पास किया तो उसका मतलब कहाँ पे मामला कहाँ फंस गया, इंटरव्यू में फंस गया या क्या हुआ, इस बारे में फोन पर मुझे बताना। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये जो स्थिति कुंडली की है उस स्थिति के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है। शनि रहा, फिर बुध रहा, फिर केतु रहा। अच्छा, अभी दसवें में कोई अच्छी अंतरदशा तुम्हें नहीं मिली। अच्छा बेटा तुम निराश ना हो ना, अभी देखो हम बताएं तुम्हें बहुत अच्छी दशा महादशा मिलने वाली है। अभी तुम्हारे ऊपर जो है इस समय वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है बृहस्पति में। तो शुक्र की महादशा जहाँ शादी या प्रेम प्रसंग वाले मामलों में जोड़ देता है इंसान को, वहां थोड़ा एनर्जी उसकी डाउन हो जाती है। मगर 2022 में तुमको बहुत अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों आज के इस लाइव कार्यक्रम को अब मैं यहीं ख़त्म करने की सोच रहा हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट्स में भेजें मेरे पास, जिससे कि मैं आप लोगों की कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करूं। अभी कल भी लाइव रहेगा मेरा, अगर आप अभी भी डाल देंगे तो उसको मैं कल पहले शामिल करूंगा। स्टार्टिंग में पहले उन लोगों की करता हूं जिन्होंने मुझसे पहले से कुंडलियाँ भेजी हैं, चाहे वो लाइव में ना भेज रहे हो, पहले से भेज रखी हो, तो मैं उन लोगों के माध्यम से शुरू करता हूँ जिनकी जैसे आज के कार्यक्रम में डाल दी मैं सम्मिलित नहीं कर पाया, तो उसको कल शामिल करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस कार्यक्रम को खत्म करता हूँ और आप लोगों को तो यह अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्रोग्राम को शेयर किया करें और अपने कमेंट्स किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।